नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नानिया, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब तक बाकीलाल महल के अंदर पहुंच चुका था। ठहरो मानो, मानो, उस महल की ओर मत जाओ, वरना चुड़ैल नानिया तुम्हें समाप्त कर देगी। महाराज, शेर, वो भी बोलने वाला। और पिताश्री, हमें शेर के मुंह से छोड़कर गीदड़, मेरा मतलब बाकी चाचा, महल में खतरों से खेलने गए हैं। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मनुष्यों। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए, वहां पर आप सुरक्षित रहेंगे। दिलजानिया की धरती को आपकी आवश्यकता है। लेकिन वो बाकेलाल महल में घुस गया है शेर महोदय। बाकेलाल, आपका चौथा साथी, ये उसने ठीक नहीं किया। महल में चुड़ैल नानिया उसे खत्म कर डालेगी। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाकेलाल को जीवित वहां से बाहर निकाला जा सके। आप आइए हमारे साथ। महाराज, ये जैसे कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, वरना कहीं गुस्से में ये हमें ही ना खा जाए। उन सब गतिविधियों को एक भेड़िया छिपकर देख रहा था। ओह, मुस्लन मानो को अपने साथ ले गया। रानी साहिबा को ये बात बतानी होगी। इधर बाकेलाल जा पहुंचा था नानियों के पास। महारानी जी, मोटा मुच्छड़ मनहूस बस आ ही रहा है मेरे पीछे। कौन मोटा मुच्छड़ मनहूस? वही आपका शत्रु विक्रम सिंह बस घुस रहा है आपके महल में। आप तो बस तैयारी कर दीजिए मोटे को खोलते तेल में झोंकने के लिए। शाबाश बाकेलाल, हम तुमसे प्रसन्न हुए। तभी भेड़िया वहां प्रसन्न तभी भेड़िया वहां प्रवेश करता है। शाबाशी तो अपने पास ही रखिए रानी साहिबा, और खोलते तेल में आप इस निकम्मे बाकेलाल को डालिए। ये तुम क्या कह रहे हो अजाली? हाँ रानी साहिबा, पक्षी खेत में से उड़ चुके हैं। मतलब कि अब आपके दुश्मन आपके कब्जे में आने से रहें, क्योंकि आपके तीनों शत्रुओं को मुसलन अपने महल में ले गया है। क्या? मुसलन इतने सालों बाद फिर से लौट आया? नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। विक्रम सिंह उसके हाथ लग गया, ये तो और भी बुरा हुआ। मैं विक्रम सिंह को पिछले 5 जन्मों से इसलिए इतनी आसानी से मार पाई थी क्योंकि मुसलन उसके साथ नहीं था, और ये सब हुआ इस नालायक बाकेलाल के कारण। पर मैं की कसूर किताई? नानियों ने ताली बजाई। सिपाहियों, बाकेलाल को खोलते तेल में फेंक दो। नहीं, नहीं ना रानी साहिबा, मुझे छोड़ दीजिए। ये सही कह रहा है, इसे छोड़ दो। धन्यवाद रानी साहिबा। कल बलि वेदी में हम इसकी बलि देंगे। दिलजानिया में हमारा आतंक जारी रहना चाहिए। बाकेलाल को काल कोठरी में डाल दो। नहीं। इधर आइए सम्मानीय मनुष्यों, ये सब युद्ध में आपका साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध? हम किसके साथ युद्ध लड़ने वाले हैं? अंदर आइए, हम आपको विस्तार से पूरी बात समझाते हैं। सब अंदर पहुंचते हैं। महाराज, लगता है कि जनाब मुसलन हमें किसी सुंदरी का नृत्य दिखाने वाले हैं। जुबान संभाल कर बात करो सेनापति, मोहक सिंह हमारे साथ है। गुर्र। मनुष्यों, सुनो कहानी। शेर उन्हें बताना शुरू करता है। ऐसा है कि हम दिलजानिया के भूतपूर्व राजा हैं। 260 साल पहले नानियों को दिलजानिया की बागडोर सब कर हम तपस्या करने के लिए अज्ञातवास में चले गए थे। परंतु नानिया तो शैतान की नानिया निकली। हमारे जाते ही उसने यहाँ पर मनमाने ढंग से अपना आतंक चारों ओर फैला दिया। पिछले 5 जन्मों में आपने नानिया को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु 5 बार आप उसके हाथों मारे गए। हम शायद इस बार आप दिलजानिया की धरती को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। हाँ विक्रम सिंह जी, आपने ये छठवां जन्म लिया है मनुष्य योनि में, पर या फिर 6वीं बार भी मौत के मुंह में जाएंगे। तभी मुसलन महान बंदा खबर लाया है, कल बलि वेदी में बाकेलाल की बलि चढ़ाई जाएगी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। उनकी ये हिम्मत! इससे पहले कि वो चुड़ैल नानिया हमारे प्यारे बांके की बलि दे, हम उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। शांत हो जाइए विक्रम सिंह जी, उन्हें मारना उतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी।
शेर अपने एक सेनापति को बुलाता है। नानिया तक हमारा संदेश पहुंचाओ कि हमें उनसे मंत्रणा करनी है। जो आज्ञा मुसलन महाराज। हम आपसे वादा करते हैं विक्रम सिंह जी कि हम बाकीलाल को कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर हम युद्ध में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। शेर मुसलन का संदेश पहुंचा नानियों के पास। अच्छा, तो मुसलन हमसे मंत्रणा करना चाहता है। अगले दिन, हम आ गए हैं मुसलन, कहो क्या कहना चाहते हो। बाकीलाल को छोड़ दो। दिलजानिया का कानून दिलजानिया का कानून राजा अपनी बलि देकर बदल सकता है। दिलजानिया का कानून राजा अपनी बलि देकर बदल सकता है, कभी नहीं। दिलजानिया का कानून है कि यहाँ मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। उल्टे तुम मानव को पनाह देकर दिलजानिया का कानून तोड़ रहे हो। तुम्हें पता है ना मुसलन कि तुम क्या कह रहे हो। क्या इन मानव के लिए तुम अपनी बलि दे दोगे। हाँ, दिलजानिया को आज़ाद कराने के लिए हम अपना बलिदान दे देंगे। तुम वापस लौट जाओ। आज रात बलि वेदी पर मुसलन पहुंच जाएगा। मुसलन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाकीलाल को छोड़ दिया गया था। ओह बाकीलाल, तुम ठीक तो हो ना। विक्रम सिंह मुसलन की तरफ पलटा। लेकिन मुसलन महान, ये आपने क्या किया। आप अपनी बलि दे देंगे तो युद्ध की तैयारी कर रही आपकी सेना का क्या होगा। ऐसा करना जरूरी था विक्रम सिंह। हमारी सेना का नेतृत्व आप करेंगे और आज रात ही आपको युद्ध कर नानियों को आतंक समाप्त करना है। आइए मेरे साथ। ये तो विशेष शस्त्र है जिनसे नानियों की मौत होनी है, परंतु पिछले 5 जन्मों में वो इस हथियार से क्यों नहीं मारी गई ये पता नहीं चल पाया। हाँ, अब आप सब युद्ध के लिए तैयार हैं। साथियों, दिलजानिया की धरती को आज़ाद कराने के लिए आपको जी जान से साथ देना होगा अपने सेनानायक विक्रम सिंह जी का। क्या आप सब तैयार हैं। हाँ, हम सब अपनी जान पर खेल जाएंगे। रात को जब मुसलन बलि वेदी की ओर जा रहा था, मोहक सिंह, तुम अभी तक सोए नहीं हो। नहीं मुसलन महान, अंधेरे में अकेले सोने पर पैजामा गीला हो जाता है। अब बार बार उठकर पैजामा सुखाने से अच्छा तो सोया ही ना जाए। तो फिर तुम जागकर युद्ध की तैयारी क्यों नहीं करते। गुल्ली डंडा तो मुझसे जीता नहीं जाता। युद्ध क्या खाक लड़ूंगा। मेरा मतलब कि जब चुड़ैलों की मौत मेरे पिताश्री के हाथों ही लिखी है तो मैं युद्ध की तैयारी करके क्या कर लूँगा। अच्छा, तो फिर लौट जाओ यहाँ से, वरना वो चुड़ैल नानिया पकड़ लेगी तुम्हें। आओ मुसलन, आओ। तुम्हारी तड़प तड़प कर जाती हुई जान को देखने के लिए मेरी पूरी सेना बेकरार है। मुसलन बलि वेदी पर लेट गया और मुसलन की बलि लो मेरे गुलामों। मुसलन को चारों पैर बांध दिए गए और तीर चाकू भालों से उसे छेद दिया गया। मारो मारो आ। चुड़ैल नानियों का भयानक शैतानी ठाका गूंज उठा। साथियों, मुसलन मारा गया। आज की रात जश्न की रात है। महारानी, मुसलन की सेना ने विक्रम सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया है। क्या उनकी ये हिम्मत। सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। साथियों, आक्रमण करो और नेस्तनाबूद कर दो दुश्मनों की सेना को। आज तुम्हें पशु मानव के साथ साथ इंसानी मांस खाने को भी मिलेगा। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुष्ट शैतान की नानियां, देखो भगवान ने तुम्हारी मौत बनाकर विक्रम सिंह को भेजा है। तुम मारेगा हमें। तुम हमें मार ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मौत का रहस्य सिर्फ मैं ही जानती हूं। जबकि तुझे मारने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। आक्रमण। विक्रम सिंह ने भी कर दिया था युद्ध का ऐलान। आक्रमण। भिड़ गई दोनों सेनाएं आपस में। मारो मारो, काटो काटो, आ आ। इधर मोहक सिंह पहुंचा बलि वेदी पर। मुसलन महान, कृपया एक आखिरी बात बता दे, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर है। तभी हल्की सी एक फुसफुसाहट हुई। पहले यह बताओ कि नानिया अपनी पूरी सेना के साथ जा चुकी है या नहीं। हैं?
मुसलन महान, आप मरने का नाटक कर रहे थे। उठ जाइए, यहाँ आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तब उठ खड़ा होता हूँ। लेकिन मुसलन महान, आप इतने सारे चाकू भाले लगे होने के बावजूद जिंदा कैसे बच गए? मुसलन के शरीर से चाकू भाले अपने आप निकल गए। दरअसल बरसों पहले मैंने नानियों को उल्लू बना दिया था। दिलजानिया के कानून की किताब में से मैंने एक पन्ना फाड़ दिया था जिसमें ये कानून लिखा था कि बलि बेदी किसी निर्दोष की बलि स्वीकार नहीं करेगी। वो कैसे? अब तुम बैठो मेरी पीठ पर, झड़क कसकर पकड़ना। मैं अकेला ही पूरे दिलजानिया का नाम ऊंचा कर दूंगा। मोहक को पीठ पर बैठाकर मुसलन ने लंबी छलांग लगाई। चक दे दिलजानिया, दहाड़। इधर युद्ध में महाराज, ये शस्त्र तो कमाल के हैं। हर एक वार में इतने सारे दुश्मन मारे जा रहे हैं जितने मैंने अपनी अब तक की सारी लड़ाइयों में नहीं मारे थे। सेनापति, दुश्मन पर ध्यान दो। 20 पशु मानव तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। क्या? बूहू। विक्रम सिंह दुश्मनों के सौ के ढेर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाकेलाल, इतनी धमाचौकड़ी करवाने का क्या लाभ मिला तुझे? एक रात भूखा रहना पड़ा, जान जाते जाते जो बची। मोटा भी अब तक नहीं मरा, तेरी किस्मत ही कबाड़ है। इधर सैनिकों की फौज को चीरता हुआ विक्रम सिंह जा पहुंचा था चुड़ैल नानियों के पास। शैतान की नानियों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए या मारने के लिए? शायद तू आग की मात्रा लगाना भूल गया है। इधर मुसलन मोहक सिंह के साथ वहां आ पहुंचा था। साथियों, मुसलन आ पहुंचा है दुश्मनों का बंटाधार करने के लिए, और साथ में है वीर बहादुर पराक्रमी सूरवीर राजकुमार मोहक सिंह भी। इधर चुड़ैल नानिया आश्चर्य से चकित थी। ओह, मुसलन जीवित कैसे बच गया? यकीन नहीं हो रहा। मुसलन अकेला ही पूरी सेना पर भारी पड़ा। खच खच आ, खच आ। सत्यानाश, सवा सत्यानाश। बाकेलाल मुसलन पूरी दुश्मन सेना को मार डालेगा। इधर शायद मोटा भी चुड़ैल नानियों को खत्म कर डाले। तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा क्या? एक क्षण विक्रम सिंह, एक क्षण। विक्रम सिंह चुड़ैल नानियों को तभी मार पाएगा ना जब उसके हाथ में हथियार होगा। मैं यहाँ से मोटे के हथियार का निशाना लगाकर अपना हथियार फेंकता हूँ, और जैसे मोटे के का हथियार नीचे गिरेगा, छठवीं बार चुड़ैल नानिया निहत्थे मोटे का काम तमाम कर डालेगी। उसी समय सेनापति के हाथ से भी तलवार छूट गई। ओए, तलवार गई, अब तेरा क्या होगा सेनापति? एक ही समय था जब बाकेलाल का फेंका हुआ और सेनापति के हाथ से उछले हुए हथियार का स्पर्श विक्रम सिंह के हथियार से हुआ। टनाक! एक दिव्य चमक कौधी। चौंक पड़ी नानिया। ओह, ये क्या? ये नहीं हो सकता। तीनों शस्त्रों ने जुड़कर एक नए शस्त्र का रूप ले लिया था। ओह, ये तो प्रलयंकारी शस्त्र बन गया। ले दुष्टा, मर। ओह, हमारी मृत्यु इन तीनों हथियारों के जुड़ने से ही होनी थी, लेकिन ये रहस्य तो सिर्फ हम ही जानते थे। हिच। नानियों के मरते ही दिलजानिया की पूरी जनता झूम उठी। बोलो पराक्रमी विक्रम सिंह जिंदाबाद। मुर्दाबाद बोलने का समय कभी आएगा भी या नहीं? पिताश्री, सेनापति जी की तलवार तो लड़ाई में उछली थी, पर मैंने बाके चाचा को जानबूझकर निशाना लेकर आपकी तरफ हथियार फेंकते देखा था। ओह, क्या मोहक सत्य कह रहा है बाके? मर गए बेटा बाके।
वो महाराज ऐसा ही है। जब मैं खड़ा खड़ा नानियों को कैसे मारा जाए ये सोच रहा था कि तभी मुझे भगवान भोले शंकर की दिव्यवाणी सुनाई पड़ी और उन्होंने मुझे आपके हथियार का निशाना लेकर हथियार फेंकने को कहा। बस फिर क्या था, मेरे हथियार फेंकते ही भोले भंडारी ने लीला रची और सेनापति की तलवार भी स्वतः ही उछल गई। और फिर आगे तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। बोलो भगवान सर शंकर की कृपा जिस पर उस बोधी वाले बाकीलाल की जय। बाकीलाल जिंदाबाद। ओह, भगवान भोले शंकर के नाम से याद आया, मैं उन्हीं की तपस्या बीच में छोड़कर आया था। मुझे वापस जाना होगा। महाराज विक्रम सिंह, मैं दिलजानिया की जनता आपके हवाले करके जाता हूँ। आज से आप यहाँ के शासक हैं। परंतु मुसलन महान, हम पहले ही विशालगढ़ राज्य के शासक हैं। विशालगढ़ की जनता भी हमारी संतान की तरह है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हम पर है। तो समझता क्यों नहीं मोटे, वो जिम्मेदारी मैं भी तो संभाल सकता हूँ। एक उपाय है मुसलन महान, आप बाकीलाल को यहाँ की बागडोर सौंप दीजिए। आपको ऐसा पराक्रमी कुशाल बुद्धि का शासक आपको ऐसा पराक्रमी कुशाग्र बुद्धि का शासक दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों बाकीलाल, तुम्हें मंजूर है? ओह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा मतलब कि आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं तो पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ हूँ। बाकीलाल की खुशी का ठिकाना ना था। फिर वहां तो मैं एक नगर का ही सम्राट बनने का स्वप्न देखता रहा, जबकि यहाँ तो मैं पूरी एक दुनिया का शासक बन रहा हूँ। मुझे भला क्यों इतराज हो सकता है? शेर ने घोषणा की, बाकीलाल जिंदाबाद। कल सूर्यदेव के साथ ही बाकीलाल जी का राज्याभिषेक करके यहाँ का सम्राट बनाया जाएगा। ओह बाकीलाल, तुम हमसे बिछड़ने वाले हो। चलिए महाराज, मैं आपको ससम्मान अपने दलजानिया की सीमा से बाहर छोड़कर आता हूँ। महारानी जी परेशान होंगी, उनसे भी तो अंतिम विदा लेनी है मुझे। बाकीलाल, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? विक्रम सिंह का रुंदन जारी था। अंततः मैं राजा भी बन गया और मोटे मुच्छर से भी पेंट छूटा। और महल में निकलते ही, अरे महाराज बाकीलाल, सेनापति पुत्र मोहक। विक्रम सिंह ने उन्हें बताई दिलजानिया की कहानी। ओह, क्या सचमुच बाकीलाल? मुझे तो महाराज की बात पर यकीन ही नहीं होता। ये सच कह रहे हैं महारानी जी। मालामारी के पीछे वाकई में एक अलग दुनिया दिलजानिया है। अब चूंकि मैंने वहाँ की बागडोर अपने हाथों में ले ली है, तो आप कभी कभी वहाँ भ्रमण पर जरूर आते रहिएगा। बाकीलाल सबसे अंतिम विदा लेकर मालामारी में घुसने ही वाला था कि वहां भैंसा दानव प्रकट हो गया। आखिर ढूंढ ही ली मैंने, यही है वो मालामारी। और अगले पल भैंसा दानों ने अपने हथौड़े से मालमारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तड़ तड़ाक। खत्म हो गया दिलजानिया का प्रवेश द्वार। शैतान, सत्यानाश, अबे दानों के बच्चे, ये क्या किया तूने? मुझे दिलजानिया की रानी नानिया ने भेजा था इस मालमारी को तोड़ने के लिए, ताकि कोई दिलजानिया की दुनिया में प्रवेश ना कर सके। इसी कारण तो मैं चंदननगर से इस मालमारी को खोजता हुआ हर घर में घुसकर मालमारियाँ तोड़ रहा था। तभी ओह, ये क्या, मेरे हृदय में दर्द क्यों हो रहा है? मैं मर रहा हूँ। ओह, मेरी मौत तो नानियों के मरने के बाद मालमारी तोड़ने से होनी थी। हाँ दोस्त दानव, नानिया मर चुकी है, अब तू भी मर। और दानव सचमुच मर गया। मरा। कमबख्त नामुराद ने मरते मरते दिलजानिया जाने के रास्ते को समाप्त कर दिया। लेकिन बाकीलाल, सोचो तो सही, इस घटना से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्या? तुम फिर से हमारे पास ही रह गए हमेशा के लिए। अब कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा बाके, प्यारे बाके, दे दे पुच्ची। मती मारी गई थी मेरी, जो मैं रानी जी से अंतिम विदा लेने के लिए वापस महल में आया। ना महल आता, ना दिलजानिया का मार्ग नष्ट होने के कारण यहाँ रुकना पड़ता, ना विशालगढ़ का राजा बन पाया, ना ही दिलजानिया का। मेरी फूटी किस्मत का बेड़ा गर्क हो।
इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।